ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी शिवपुरी की, जहां नरवर पुलिस ने 2 पहिया 4 पहिया वाहनों पर चालानी कार्यवाही की। आगे बात करेंगे उज्जैन की, जहां सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की कृषि अध्ययनशाला की नई बिल्डिंग के मेन गेट पर अज्ञात शरारती तत्वों ने टोना टोटका कर दहशत फैलाने की कोशिश की। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नरवर पुलिस ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर विशेष चालानी कार्यवाही की। नगर में चलाए गए इस अभियान के दौरान पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करते पाए गए करीब 10 वाहनों पर चालानी कार्यवाही की। वहीं कई वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई। ये कार्यवाही निरीक्षक विनय यादव, थाना प्रभारी नरवर के नेतृत्व में की गई। नरवर पुलिस की इस कार्यवाही से यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति देखी गई है। पुलिस द्वारा अचानक चलाए गए इस अभियान के चलते कई वाहन चालक रास्ता बदलते नजर आए। वहीं कई लोग दस्तावेज पूरे न होने के कारण कार्यवाही की जद में आ गए। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से ये अभियान चलाया गया। शिवपुरी से सीनू संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। कोलारस जिले की बदरवास तहसील के अंतर्गत ग्राम सरकुंडई क्षेत्र के 12 गांव के आवासहीन परिवार पिछले 3 वर्षों से आवास हेतु पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार आवेदन दिए, लेकिन अब तक ना तो कोई ठोस कार्यवाही हुई और ना ही प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब मिला है। प्रभावित परिवारों का दावा है कि वे लगभग 20 वर्षों से उक्त भूमि पर रह रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार वन विभाग की कार्यवाही के दौरान उनकी झोपड़ियां हटा दी गईं, जिससे उनका घर उजड़ गया और घरेलू सामान सहित जरूरी दस्तावेज भी नष्ट हो गए। इस दौरान मारपीट और बेदखली के आरोप भी लगाए गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें शीघ्र आवास हेतु पट्टा दिया जाए ताकि वे सुरक्षित जीवन जी सकें। एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि करीब 20 वर्ष पहले विस्थापित हुए परिवार अब अलग अलग गांव में रह रहे हैं। उनसे वर्तमान निवास की सूची मांगी गई है। सूची प्राप्त होने के बाद नियमानुसार पात्रता के आधार पर शासकीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आप कहाँ से आए हो, यहाँ किस लिए आए हो? जमीन के बारे में आए। क्या है जमीन का मैटर? जमीन का मैटर ये साहब 20 साल से परेशान है। 20 साल से परेशान हो आप? कहाँ से आए हो? एनवारा से। एनवार से। सरकुंडाई में रहते थे। वन विभाग की ज़मीन है साहब। वन विभाग की ज़मीन है तो वहाँ से भगा रहे, आग लगा दी। ये कब लगाई थी आग आप? बहुत दिन हो गए, 20 साल हो गए। 20 साल हो गई आप? अच्छा। और अब भगा रहे साहब, कार्रवाई कर रहे हैं। जब से सब कागज़ भर गए, अब कागज़ नहीं रहे तो अब बनवाए, दोबारा से काम चालू करवा दो। तो आप कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आप किस लिए आए हो वैसे? वो ज़मीन के बारे में आए। जमीन के बारे में क्या? जमीन से क्या आप क्या समस्या, मतलब जमीन के बारे में तो आए हो आप, उसमें आप क्या चाहते हो? उसमें पट्टे चाहती हैं और रहने की जगह चाहती हैं। अभी 20 साल से आप कहाँ रह रहे हो? आज कहीं कहीं किराए से रह रहे हैं महाराज, मजदूरी कर खा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। क्या करें? कितने लोग हैं इसमें? 12 गांव के लोग हैं। 12 गांव के लोग हैं। 12 गांव के लोग थे और सबकी झोंपड़े में बाहर नहीं गई। अब कहीं कहीं भग गए, मजदूरी कर खा रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। तो आपको अभी एसडीएम साहब को आपने आवेदन दिया था, तो एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? भैया कह रहे नाम पता दो लिख के हमारे लिए। कैसा नाम पता? कि गांव में व्यवस्था बनाएंगे कहीं गाँव पर? हाँ। किस जगह, किस गांव में आप कहाँ रहते हो, मतलब इस टाइम? हम तो एनवार रहते हैं। अच्छा, एनवारी में। हाँ। तो सबको एक ही साथ में व्यवस्था बनाएंगे कि अलग अलग बनाएंगे? कुछ तो बोला होगा आपसे। एक ही साथ में व्यवस्था बनना चाहिए। एक ही जगह के निवासी होने चाहिए। एक ही जगह के निवासी होने चाहिए। अच्छा, आप कितने गांव से हो आप लोग? 12 गांव के। अच्छा। एनवारे से? हाँ, तो आज किस लिए आए हुए आप? हम जमीन के बारे में आए। जमीन चाहिए। हाँ। और हमारे लड़के वाले कौन उर्ली काम कर रहे हैं, कौन छत्तीसगढ़ कर रहे हैं। हाँ। कच्ची जमीन नहीं है और रोडन पे कर रहे हैं, डरेंगे भूखन पे आसन। छोटे छोटे जरा सी मोमड़ी हैं,
तो पहले आपके साथ में ये जमीन में जो आग वगैरह लगाई थी बता रहे हैं काका जी, हाँ। तो कितने वर्ष पहले लगाई गई हुई थी? 20 साल पे। 2005 से परेशान है, 2005 से। बिल्कुल परेशान है। तो इतने दिनों से क्या आश्वासन मिलता आ रहा है आपको? तो भी कागज बनाने रुपया लग गए, मुलक सारे 10-12 लाख रुपया दे रहे। 10-12 लाख रुपए हाँ। किसको दिए हैं आपने? अब वो कितने लग गए, अब हम पढ़े लिखे नहीं है। किसी अधिकारी वगैरह ने भी पैसा लिया है नहीं, क्या? अधिकारी दे बगैर किराया में रहा, पैसे में, अच्छा और ऐसे खाना आप पीने में। अच्छा 10-15 साल से ऐसे आपके हाँ, ऐसे ही लगभग और- पैसा खर्च हुआ है। घर से रुपया बढ़ गए हमारे गाँव में, मोड़ा मोड़ी मजदूरी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ उर्ली। अच्छा तो यहाँ पे जो एसडीएम साहब ने जो आपको आश्वासन दिया है वो किस प्रकार का आश्वासन दिया है? बीजा कह रहे हैं कितने दंगे कितने को लट खाओ, हमें वहीं चाहिए। आपको अपने आपके गांव में ही भूमि चाहिए? नहीं वहीं जिस जगह पे? अच्छा सेकुंडा, सड़कुंडा ठीक है। वहीं चाहिए, वहीं बिल्कुल पूरे। तो अभी तक जो भैया काका जी बोल रहे थे कि वहाँ पे जो नाम वगैरह लिखित में दें, तो आपने क्या दिया यहाँ पे नाम वगैरह लिखित में? दिया। नाम वगैरह दिया सभी ने? दिया। तो अभी आज भी दोबारा से क्यों मांग रहे हैं आपसे? अभी कागज बताया तो भाई साहब हम पढ़े लिखे नहीं है, वो कह देते से भाग जाते हैं। जो दादाजी भी सिंह के लिए आते हैं, इतने पढ़े दे देते हैं, किराया नहीं है, कोई से उठा के ला रहे हैं, कोई 10% के दे रहे हैं। यहाँ से कोई अधिकारी गया आपके गांव में सर्वे करने के लिए? नहीं किया, नहीं गया? कोई नहीं किया। मैं एनवारा से आया हूँ सब्जी। तो किस प्रकार का मैटर है जो ये आप? हमारी है ना अभी क्या 20 साल से कुंडाई में ज़मीन थी, ठीक है। तो उसमें क्या वन विभाग ने है ना पहले 20 साल पहले से आग लगा दी, झोपड़ी जल गई, गृहस्थी का सामान जल गया, उसमें कागज भी थे ज़मीन के, वो भी जल गए, मार ठोक के भगा दिए गए। गांव में जो अलग अलग है ना मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अलग अलग गांव में रह रहे हैं। ठीक है। अब जब से हम है ना प्रशासन जैसे मुख्यमंत्री के पास भी गए, हम शिवराज सिंह जी के पास भी गए, कलेक्टर साहब के पास भी गए, एसडीओ साहब के, पटवारी, तहसीलदार, सबके पास में गए, लेकिन आवेदन लगाते लगाते हमें काफ़ी साल हो गए, ना तो अभी तक पट्टा मिला हमारे लिए, ना हमारे लिए अभी तक ज़मीन मिली। और अभी भी हम एसडीओ साहब के यहाँ पे आए थे, तो वो ये कह रहे हैं कि आप नाम लिख दो और अपने गांव के नाम लिख दो, हम ज़मीन करवा देंगे। लेकिन है ना हमारे लिए देते रहते हैं बस, और आगे कुछ नहीं होता। तो आपका अभी तक कितना पैसा खर्च हो गया है? जैसे अभी तक जो समझ लो कि 10 लाख तो रुपए आने जाना खाना खर्चा जो भी है ना, जाने आने में खर्चा हो चुका है। कितने गांव के लोग इस अभी है ना 12 गांव के लोग हैं 12 गांव के लोग हैं जी, और सब मेहनत मजदूरी वाले हैं। मैं यहाँ से जो प्रक्रिया आपको मिली है जी कार्यालय से, एसडीएम कार्यालय से, और भी मतलब जो है तहसील के विभाग से, जी, तो वो क्या प्रक्रिया आपको मिली? आश्वासन दे देते हैं, हाँ आप कर रहे हैं सर्वे के लिए कोई गया अभी तो नहीं है, और आपसे बोल रहे हैं कि आप अपने हिसाब से नाम वगैरह दे दें? नाम दे दें जो आप मुख्यमंत्री जी। वहाँ गए थे भोपाल, तो उनने आपको क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने दिया था कलेक्टर साहब, हमारे एसडीओ साहब को है ना, उनने ना बोला था कि इनको ज़मीन दी जाए, तो कहला दूसरे दिन पहुंच जाना। तो हम साहब के पास भी आए थे, तो इन्होंने यही आश्वासन देते रहते हैं कि हम करवा देंगे। तो अभी तक कुछ नहीं अभी करवाया? तक कुछ नहीं है, और जनता हम लोग सब परेशान हैं। शिवपुरी से सीनू संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की कृषि अध्ययन शाला की नई बिल्डिंग के मेन गेट पर सोमवार तड़के करीब 2 से 3 बजे के बीच अज्ञात शरारती तत्वों ने टोना टोटका कर दहशत फैलाने की कोशिश की। बदमाशों ने गेट के पास दीवार पर कुंकू से डरावने शब्दों में "तुम सब मरोगे" लिख दिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद छात्र छात्राओं और कर्मचारियों में भय का माहौल बन गया। गौरतलब है कि इस नई बिल्डिंग में करीब 10 दिन पहले ही कक्षाओं का संचालन शुरू हुआ था। यहाँ लगभग 1100 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। 2.5 साल से अधिक समय बाद इस भवन में गतिविधियाँ शुरू हुई थी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बिल्डिंग के बाहर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, जिससे आरोपियों की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल अध्ययनशाला के अधिकारी इस शरारती हरकत के पीछे जिम्मेदार लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेश टेलर के अनुसार अज्ञात तत्वों द्वारा की गई इस हरकत के बाद मौके पर रखी सामग्री हटवा दी गई और दीवार पर लिखे शब्दों को पुताई कर मिटा दिया गया। मामले की सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को दी गई है। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें देखिए, ये
मैं आपसे बहुत ही विनतीपूर्वक कहना चाहता हूँ, इस तरह की बातों का विश्वविद्यालय में कोई स्थान नहीं है। इस वैज्ञानिक युग में यह फिल्में जो है यह जो घटना है मनोरंजक फिल्मों में इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, और हम तमाम फिल्मों को देखते हैं जिसमें इस तरह की घटनाओं को लेकर के और कुछ ऐसे क्षण रचे जाते हैं जो कि लोगों को गुदगुदाते हैं। तो इससे अधिक ये कुछ भी नहीं है। इससे अधिक मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटपा की रिपोर्ट। उज्जैन के चिंतामन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नलवा में बड़नगर रोड पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। एवी एग्रो प्लांट के सामने तेज रफ्तार आइसर वाहन ने आगे चल रहे टैंकर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आइसर चालक के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आईं। घटना के दौरान मौके पर मौजूद पत्रकार अर्पित नागर और उनके मित्र निखिलेश शर्मा ने मानवता का परिचय देते हुए घायल युवक को तत्काल अपनी निजी कार से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद सड़क पर काफ़ी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बताया जा रहा है कि घायल युवक का नाम विवेक है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का निवासी है। उज्जैन से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।